हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 27 साल से कम है जनरल कैटेगरी में और आप 12वीं पास और टाइपिंग का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं या ये इच्छा रखते हैं कि टाइपिंग आप सीख कर एक अच्छी खासी ऑफिस की जॉब पाते हैं और दिल्ली में जॉब करने के इंटरेस्टेड हैं, तो दोस्तों दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से 2700 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म इसके चले हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एज क्राइटेरिया क्या होगा, योग्यता क्या होगी और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा और एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्या रहने वाला है और किस किस पोस्ट के लिए सैलरी वगैरह यहाँ पे क्या रहने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हम डालते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी आपको इस चैनल पे मिलती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी भी लेटेस्ट अपडेट को पाते हैं या कोई अपडेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों सीधा चलते हैं जॉब के नोटिफिकेशन की ओर। तो ये है दोस्तों दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जारी हुआ नोटिस। इसमें आप देखिए कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट दोस्तों स्टेनोग्राफर की वैकेंसियां हैं, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश और लोअर डिवीजन क्लर्क टाइपिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये 4-5 प्रकार की जॉब है, तो इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों इसके 9 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और 7 फरवरी इस फॉर्म की आखिरी तारीख है। ठीक है, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो ये दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट है और अलग अलग डिपार्टमेंट में एलडीसी की वैकेंसियां हैं और हर डिपार्टमेंट दोस्तों वैकेंसियां अलग अलग हैं। जैसे यहां पे ग्रेड 4 नंबर ग्रेड 4 का जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसियां हैं, 1672 पद हैं दोस्तों और लगभग हर कैटेगरी में अच्छी खासी जॉब है। पे लेवल यहां पे सेकंड रहने वाला है। इसी प्रकार आप देखोगे एलडीसी कम टाइपिस्ट दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में 256 यहां पे पद हैं। इसी प्रकार यहां पे और जो वैकेंसियां देखोगे, हालांकि ये भी ऊपर 143 स्टेनोग्राफर की भी है, लेकिन जो बंपर पद है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसके अलावा देखोगे अलग अलग पद हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे एक और वैकेंसी जो बड़ी दिख रही है, असिस्टेंट ग्रेड की वैकेंसी है दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन में 104 यहां पे पद हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों 2354 पद तो ओपन कैटेगरी के रखे गए, यानी आप और हमारे लिए जो ओपन कैंडिडेट है। इसके अलावा ये अलग अलग कैटेगरी में दोस्तों पीडब्ल्यू और दिल्ली सबऑर्डिनेट जो दिल्ली ट्रिपल एसबी में जो काम करते हैं उन कर्मचारियों के बच्चों के लिए यहाँ पे अलग से वैकेंसियां रिजर्व होती हैं। तो कुल मिला के आप देखोगे तो लगभग 2700 के आसपास ये वैकेंसियां बनती हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि भैया 7 फरवरी तक आप इन फॉर्मों को भर सकते हो। ठीक है, अब किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, उसकी एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, वो सारी चीजें यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये एक छोटी सी वीडियो सारे डाउट आपके क्लियर कर देगी, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखते रहना है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए ग्रेड 4 का जूनियर असिस्टेंट सर्विस डिपार्टमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे वैकेंसियां कितनी है दोस्तों, तो वैकेंसी आप देखोगे कुल मिलाकर वैकेंसियां जनरल की वही वैकेंसियां 1600 प्लस वैकेंसियां ये है ना, सबसे पहली वैकेंसी है। यहां पे आपका 12वीं पास होना जरूरी है और अगर आप टाइपिंग करते हैं इंग्लिश में तो 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। आपकी जो उम्र है दोस्तों जनरल क्राइटेरिया में 18 से 27 साल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा आपको जो सैलरी मिलेगी 19,900 से लेकर 63,200 रुपए आपकी सैलरी रहेगी। पे लेवल सेकंड, और ये दोस्तों मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, ऑफिस की जॉब है, बहुत ही शानदार जॉब रह सकती है। अगर ऐसा कोई बच्चा जो गवर्नमेंट जॉब चाहता है और एक ऑफिस की जॉब चाहता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जनरल कैटेगरी दोस्तों 18 से 27, ओबीसी वाला 30 साल का है तो अप्लाई कर सकता है और एससी एसटी वाला 32 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा आप देखोगे कि जो दूसरा डिपार्टमेंट है सर्विस वाला, इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, लेकिन ये स्टेनोग्राफर की जॉब है तो इसमें 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट एंड में। ठीक है, ये इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया, बाकी क्वालिफिकेशन आपकी इसमें भी 12वीं पास ही
मांगी गई है। एज क्राइटेरिया भी इसमें सेम है। सैलरी यहाँ पे 25,500 से लेके 81,100 रुपए पे लेवल 4 पे आपको मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आप जिस भी मतलब जिस भी जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहां पे है लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, इंग्लिश और हिंदी, केवल टाइपिस्ट की जॉब है दोस्तों। 107 वैकेंसियां जनरल कैटेगरी में, 69 वैकेंसियां ओबीसी में, तो कुल मिला के आप देखोगे 60 3 90 100 120, तो 256 टोटल दिया हुआ है, 256 वैकेंसियां हैं। 12वीं पास आपका होना जरूरी है। टाइपिंग स्पीड सेम, इंग्लिश में 35 और हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए दोस्तों। इसमें अगर आप एज क्राइटेरिया देखेंगे तो यहां पे आप देखिए सैलरी 19,900 से 63,200 रुपए, 18 से 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए जर्नल कैटेगरी में दोस्तों। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा अलग अलग जॉब है यहाँ पे। दिल्ली अब स्टेनोग्राफर, तो यहाँ पे स्टेनो आपको आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सैलरी 25,500 से लेके, और यहाँ पे दोस्तों एज क्राइटेरिया यहाँ पे 18 से 30 साल आप भर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जनरल कैटेगरी में 30 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते आपको स्टेनो आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट, तो इसमें भी आपका पद देखेंगे तो कुल मिला के 40 पद हैं। क्वालिफिकेशन 12वीं के साथ टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, और ये पद भी आपका पे लेवल सेकंड में आएगा, और एज क्राइटेरिया यहां पे 18 से 27 साल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर टाइपिंग का ज्ञान है ना, तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसियां निकली हुई हैं, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फॉर्म भरने की जो फीस है वो 100 रुपए है। चलिए अब थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। और भी यहाँ पे वैकेंसियां, सारी वैकेंसियों के बारे में डिटेल से सेम में, सब में आपका 12वीं पास होना चाहिए, और 2 चीजें, या तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए या फिर आपको स्टेनो आनी चाहिए, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको दोनों आती हैं तो आप इन दोनों जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भैया एलिजिबल हैं तो आप। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा यहां पे नीचे चलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस को जरूर देखिए दोस्तों, 1 सेकंड का टाइम दीजिए। तो यहां पे आपको रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है कि यहां पे नेगेटिव मार्किंग वगैरह, ये देखिए दोस्तों। सबसे पहले आप टीयर 1, तो एग्जाम की जो स्कीम रहने वाली है, सबसे पहले आपका टीयर 1 एग्जाम होगा। तो टीयर 1 में क्या होगा, ये सभी पोस्टों के लिए कॉमन एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ये कॉमन एग्जाम रहेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 200 क्वेश्चन, 200 नंबरों का पेपर रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे टेस्ट नहीं होगा, तो ग्रांड टोटल 200 नंबरों का पेपर। आपका जर्नल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान आएगा 35 क्वेश्चन, रीजनिंग आएगी 35 क्वेश्चन, अर्थमेटिक आएगा 35 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज 35 क्वेश्चन, इंग्लिश क्वेश्चन 35। इसके अलावा बेसिक फैमिलिटी विद कंप्यूटर इंटरनेट, यानी कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे 25 क्वेश्चन दोस्तों। तो आप थोड़ी सी अच्छी तैयारी करके बहुत अच्छी जॉब को यहाँ पे पा सकते हो। आप देखोगे मैथ और रीजनिंग का ही यहाँ पे 70 नंबर का पोर्शन लिखा हुआ है, और यहाँ पे हिंदी भी मिला लेते हैं, तो भैया यहाँ पे 105 नंबर तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी के हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कंप्यूटर में भी जानकारी रख सकते हो, जीके, और आप इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आराम से सिलेक्शन ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, अच्छा जी, यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है दोस्तों, 0.25 की यहां पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहां पे है, तो जो बच्चे एलिजिबल हैं, देखो यहां पे दिया हुआ है 0.25 डिडक्शन हो जाएगा क्वेश्चन में अगर आपने गलत आंसर दिया। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, जो बच्चे प्री एग्जाम को पास कर जाएंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो स्किल टेस्ट का मतलब आपका टाइपिंग यहां पे लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरना पड़ेगा सिलेक्शन के टाइम पे, तो वो सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, टीयर 1 रहेगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट यहां पे लिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खासी जॉब और अपॉर्चुनिटी है ऐसे बच्चों के लिए जो ऑफिस की जॉब चाहते हैं, तो ये रिजर्वेशन बेनिफिट वगैरह दे रखे हैं। ठीक है भैया, तो मोटी मोटी बात ये है कि जो भी बच्चा एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, जिसकी उम्र 18 से 27 साल है और टाइपिंग आपको आती है, तो यहाँ पे 2700 पद हैं कुल मिला के, और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें आप देखोगे, ये पहला ही डिपार्टमेंट देखिए जूनियर असिस्टेंट, इसमें आपका टाइपिंग चाहिए और 1672 पद यहाँ पे हैं, तो अच्छे खासे पद हैं, अच्छा खासा चांस है।
जिन बच्चों को टाइपिंग आती है, ऐसे बच्चे जो सीआईएसएफ में रह गए हैं या बीएसएफ में रह गए हैं, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में रह गए हैं, या एसएसबी में उम्मीद कम है, या ऐसे बच्चे जो मिनिस्ट्रियल की जॉब चाहते हैं, ऑफिस की जॉब, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सवाल आपकी तरफ से आएगा कि सर मैं पंजाब से हूं, मैं राजस्थान से हूं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अदर स्टेट के जो बच्चे रहेंगे, अदर स्टेट के जो बच्चे रहेंगे उनकी जो एज है वो जर्नल के अकॉर्डिंग काउंट होगी। आपकी उम्र 18 से 27 साल होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका जो स्टेट का कैटेगरी है वो यहां पे अप्लाई नहीं होगा, आप जर्नल की तरह काउंट होंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपकी उम्र, आप अदर स्टेट से हैं, 27 साल या उससे कम आपकी उम्र है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास, टाइपिंग का डिप्लोमा नहीं चाहिए, टाइपिंग का टेस्ट आपको पास करना होगा। कब? टीयर 1 के बाद, ठीक है। और टीयर 1 में 35 क्वेश्चन का रीजनिंग, 35 का मैथ, 35 की हिंदी आने वाली है। तो उसके लिए हम क्लासेस भी बहुत जल्दी यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हौसला अफजाई जरूर करें। और अपडेट्स लगातार पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद, जय हिंद।